अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू BFS लर्निंग। मैं हूं बाबर हुसैन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इरेज़र टूल को। इरेज़र टूल अकेला नहीं है, इरेज़र टूल के साथ बैकग्राउंड इरेज़र भी है और मैजिक इरेज़र भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले ये इमेज मैंने एक निकाला हुआ था, बहुत ही सिलेक्टेड सा। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इस पे है कि हम आज काम करेंगे और इरेज़र टूल को देखेंगे। इरेज़र टूल यहाँ पे हमें जो है टूल्स पैनल में मिल जाएगा और इसका शॉर्टकट होता है ई। और शॉर्टकट के हवाले से मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जैसे मैं शॉर्टकट्स आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो ये यहाँ पे टूल्स पे हम जब जाते हैं तो हमारे पास टूल्स का नाम आ जाता है और एक ब्रैकेट में एक जो है अल्फ़ाबेट आ रहा होता है, तो वो उसका शॉर्टकट होता है। जैसे कि हम इरेज़र टूल पे चले आएंगे तो इरेज़र टूल और ब्रैकेट में आप लोग देखेंगे तो ई लिखा हुआ आ रहा है और इसको खोलेंगे तो इसके सामने भी ई लिखा हुआ है छोटा सा। तो ये इसका शॉर्टकट होता है। तो ई से भी हम ये के सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी इरेज़र टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखेंगे तो इरेज़र टूल में हमारे पास है इरेज़र टूल है, बैकग्राउंड इरेज़र है और मैजिक इरेज़र है। तो सबसे पहले हम इरेज़र टूल पे चले आएंगे और इरेज़र टूल से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर पर ब्रश से मैंने जैसे कुछ पेंट कर दिया। अब जब मैं इरेज़र टूल लूँगा तो इसका यही काम है इरेज़र का कि इसको कलर को रिमूव करेगा, इरेज़ करेगा। तो इतना ख़ास काम है नहीं इसमें। बाकी ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम ब्रश में चीज़ें देखते थे, ऊपर जो है हमारे पास फ्लो और ओपेसिटी होती थी, तो वैसे ही इसमें भी ये इरेज़र में भी हमारे पास है। तो और ये कि राइट क्लिक करके भी इसकी हार्डनेस और साइज़ वगैरह हम सेट कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही है ब्रश की तरह से ही। और इसके बाद वाली टूल पर आ जाते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। तो इसके बाद हम आ जाते हैं बैकग्राउंड इरेज़र पर। नहीं, बैकग्राउंड से पहले मैं आप लोगों को मैजिक इरेज़र बताना चाहूँगा। मैजिक इरेज़र क्या चीज़ होती है? मैजिक इरेज़र जो है वो जैसे हमने मैजिक वांड टूल देखी थी यहाँ पर, सॉरी, मैजिक वांड टूल जैसे हमने देखी थी, तो बिल्कुल तकरीबन उसी तरह से ही मैजिक इरेज़र भी काम करेगा। जैसे मैजिक वांड टूल से हम सिलेक्शन ले लेते थे और उसके बाद अगर किसी चीज़ को हमने रिमूव करना है तो फिर रिमूव कर रहे होते थे। जबकि मैजिक इरेज़र में ये है कि हम मैजिक इरेज़र को सिलेक्ट करेंगे और किसी भी कलर पे जिस कलर को हमने रिमूव करना है और कंटिन्यू वो आ रहा होगा, और तो ये कि वो डिलीट हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये है मैजिक इरेज़र में कि जैसे कि ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ओपेसिटी और इसका ब्लेंडिंग मोड वगैरह जो है वो डिसेबल आ रहा है। तो वो इस वजह से है कि क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है, तो हमें ये है कि हम इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं मैजिक इरेज़र से। जैसे ही हम इस पर काम करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये जो बैकग्राउंड लेयर होगी वो आपके सामने है कि बैकग्राउंड की जगह वो लेयर ज़ीरो कर देगा, उसको नॉर्मल लेयर कर देगा। तो लेकिन हमें ये नहीं करना होता है। हमें ये करना होता है कि हम हमेशा ही इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे और उसके बाद इस पर काम करेंगे। तो ये होता है मैजिक इरेज़र। और इसके बाद हम देख लेते हैं बैकग्राउंड इरेज़र को। बैकग्राउंड इरेज़र में हम देखेंगे तो हमारे पास ऊपर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको समझ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले उल्टे हाथ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सैम्पलिंग कंटिन्यूस। सैम्पलिंग कंटिन्यूस क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ब्रश जो आ रहा है, जो इसका सर्कल आ रहा है, सर्कल के बीच में एक प्लस का साइन है। जो प्लस का साइन है वो एक सैंपल जनरेट करेगा जिस जगह पर हम क्लिक करेंगे, और जहाँ भी वो प्लस का साइन जाएगा उस कलर को वो रिमूव करता चला जाएगा और सैंपल मतलब कंटिन्यू करता चला जाएगा। सैंपल को वो कंटिन्यू पिक करता जाएगा और ये कि वो कलर रिमूव होते चले जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसकी ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है, यहाँ पर हम एक कलर फिल कर लेते हैं।
इस तरह से। तो हमें पता चलता जाएगा कि हमने कौन कौन से कलर रिमूव किए। तो ये है सैम्पल कंटिन्यूस। जी, तो अब मैं जैसे ही सैम्पल कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा और ये प्लस का साइन वाइट कलर पे आ रहा है और ये वाइट कलर को रिमूव करता जाएगा। अब ये प्लस का साइन जैसे ही दूसरे कलर्स पर आएगा तो ये उनको रिमूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये कि इसको इस तरह से समझ लें कि ये कंटिन्यू ये कि कई सारे सैंपल जनरेट करता हुआ और ये कि उनको रिमूव करता जाएगा। अब ये देखेंगे आपके, ये मैं वाइट कलर वाली जगह पर ही अपना ब्रश जो है वो कर रहा था, इरेज़ कर रहा था इससे इरेज़र से, तो सिर्फ वही कलर ही इरेज़ हो रहे हैं। और मेरा ब्रश का हालांकि सर्कल आप देखेंगे तो वो नीचे जो इसका एरिया आ रहा है पिक्चर का उस पे भी आ रहा है, लेकिन ये कि वो कलर रिमूव नहीं हो रहा। जैसे ये प्लस का साइन यहाँ पे आएगा तो ये रिमूव करना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। तो ये है सैम्पल कंटिन्यूस। और इसके बाद हमारे पास है सैम्पलिंग वंस। सैम्पलिंग वंस ये कि हो सकता है कहीं यूज़ करना पड़े। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसके अंदर जो प्लस का साइन है वो एक सैम्पल जनरेट करेगा और ये कि उसी कलर को ही वो रिमूव करता जाएगा पूरी पिक्चर में, जब तक कि हम क्लिक को छोड़कर और दोबारा क्लिक नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाइट कलर पे क्लिक कर लिया और अब मैं ये कि क्लिक किया हुआ मैंने और मैं इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाता जाऊँगा, लेकिन जो दूसरे कलर आएंगे ये उनको रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ ये उसी कलर को ही करेगा जो इसने फ़र्स्ट टाइम में सैंपल जनरेट किया था। तो इस तरह से इसमें है कि बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी जल्दी हम इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये इतना बिल्कुल है कि अच्छे से तो रिमूव नहीं कर रहा। इसकी है कि हम हार्डनेस को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। अब हम इसको करके देख लेते हैं ताकि ये कि थोड़ा सा स्मूथली ये कि इसको रिमूव करें और इसके जो एजेस बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे थे वो वैसे ना आए। तो इसको इस तरह से हम ये कि रिमूव कर सकते हैं। और फिर ये कि इसका बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे क्योंकि हमने ये रिमूव कर लिया है तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेंगे। खैर वो उसके बाद करेंगे, पहले हम इसका ये देखते हैं कि पहले हम ये करते हैं कि इसका अगला जो ऑप्शन है उसको भी पहले देख लेते हैं। जैसे कि अगला ऑप्शन है हमारे पास सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच। सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच ये है, जैसे इसके नाम से ही मालूम हो रहा है, जो बैकग्राउंड पे कलर होगा ये उसको रिमूव करता जाएगा। जैसे कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर है हमारे पास ये वाइट कलर, और अब हम इस पिक्चर में जहाँ भी वाइट कलर होगा ये सिर्फ वाइट को ही रिमूव करेगा। ये हमारा ब्रश आप देखेंगे जहाँ वाइट कलर होगा उसको रिमूव करेगा, उसके अलावा किसी और कलर को रिमूव नहीं करेगा। अच्छा, बिलफर्ज अभी तो वाइट पे ही हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ। ये जो शर्ट का कलर है ये वाला मैंने पिक कर लिया और इसको बैकग्राउंड कलर कर दिया। अब जब मैं सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच को क्लिक कर लूँगा और फिर जब मैं इस पर ये कि इरेज़ करने लगूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाइट कलर इरेज़ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं जो बैकग्राउंड कलर है वहाँ पर आऊँगा, जैसे कि हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर है, हमने यहाँ शर्ट से पिक किया था, तो ये उस कलर को ये कि फ़ौरन से रिमूव करता जाएगा। अब ये ब्लू ब्लू क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बैकग्राउंड में ब्लू लेयर रखी हुई है इस वजह से। तो ये इस तरह से ये कि काम करती हैं इरेज़र टूल और बैकग्राउंड स्विच। और इसी तरह से जो हमने सैम्पलिंग वंस देखा था इसी से हम ये कि इस पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करेंगे कुछ ही सेकंड्स में। मिनट से पहले कोशिश करेंगे कि हम करें और आप लोग देखेंगे बहुत ही इजीली है कि हम इससे अपनी पिक्चर्स के बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा ये यूज़ में इतना आते नहीं है रेज़र टूल, और क्योंकि इससे अच्छी और भी बहुत सी टूल्स हैं, बहुत ही पावरफुल सी हैं, उनसे ये कि बहुत ज़्यादा अच्छे से काम हो जाता है। अच्छा, और ये कि इरेज़र टूल के बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि
इरेज़र टूल से हम कोई भी पिक्चर पे जब इरेज़ कर लेते हैं, किसी भी पार्ट को हम रिमूव कर लेते हैं और वो फ़ाइल को बंद कर दें और दोबारा जब हम खोलेंगे तो हमें वो चीज़ वापस नहीं मिलेगी। अगर हम चाह रहे हो कि हमें वही चीज़ हमें वापस मिल जाए जो हमने इरेज़ करने से पहले हमारे पास पिक्चर में थी, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। वो हमें एक और पावरफुल टूल है फ़ोटोशॉप का, वो आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा बहुत जल्द। वो होता है मास्किंग, और ये कि वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन ये कि इरेज़र टूल भी इसमें दिया हुआ है और ये कि कहीं न कहीं हमें यूज़ करना पड़ जाता है, तो इसलिए आज हमने इरेज़र टूल को ही देखना था। अच्छा, इस पिक्चर का बैकग्राउंड हमने रिमूव करना था। ये मैंने वाइट कलर इसका ऑलमोस्ट तकरीबन इसका मैंने ये कि रिमूव कर लिया है। और अब मैं इसमें एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। ये वाला मैंने बैकग्राउंड निकाला हुआ था, गूगल से ही निकाला हुआ था। स्काई लिखेंगे तो ये बहुत ईज़िली मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, इसको हम रख लेंगे यहाँ पर, इस लेयर पर, नीचे वाली लेयर पर, और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। और इस तरह से हम पिक्चर्स का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और ये कि बस थोड़ा बहुत इसका कलरिंग वगैरह हम अगर जैसे सेट कर लेंगे लेवल्स वगैरह को, तो मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छा हो गया इस पिक्चर में। इस पिक्चर का मैं लिंक दे दूँगा आप लोगों को, और स्काई वाला भी मैं ढूँढ के उसका भी लिंक आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।